ओम शांति। आज 11 जुलाई 2022 है और आज की साकार मुरली में हम सभी ने सुना कि कैसे बाबा हमें उदारचित रहने के लिए कह रहे हैं। फ्राक दिल रह करके हर एक की सेवा करनी है, सभी को सर्व खजानों से संपन्न करना है, अपनी सोच को, अपने दिल को हमेशा बड़ा विशाल रखना है, बेहद में रखना है और उदारचित होना है। तो इसी उपलक्ष्य में और भी बाबा हमें क्या समझा रहे हैं, आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जैसे ब्रह्मा बाप निरंतर तपस्वी मूर्त रहे, उनके स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक रूप के और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कोई कैसी भी रजोगुणी व तमोगुणी संस्कार स्वभाव वाली आत्मा हो, पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी, फिर भी उनके प्रति कल्याण का संकल्प व भावना रही। ऐसे फॉलो फादर करो, अर्थात आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास बढ़ाओ। उदार चित रह करके सर्व आत्माओं को देने की भावना उसी में हो सकती है, अर्थात हर एक का कल्याण करने की मनसा उसी में हो सकती है जो कभी भी किसी और के स्वभाव संस्कार को नहीं देखे। और ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा ने सदा की। भले ही बच्चे जो थे वो मीठे नहीं थे, हर प्रकार के बच्चे थे। निराकार बाबा तो चलिए न्यारा है, वो तो सहज ही न्यारा होकर के किसी से अप्रभावित रहना उनके लिए तो बहुत सहज है। लेकिन साकार बाप के लिए उनके भी तो अपने स्वभाव संस्कार थे पुराने, लेकिन बाबा ने अपने स्वभाव संस्कारों को जो लौकिकता के थे इतना मर्ज कर दिया कि वो ब्रह्मा बनने के बाद इमर्ज हो ही नहीं पाए। बाबा ने हमेशा अपनी स्मृति और अपनी दृष्टि अलौकिक ही रखी और इस अलौकिकता के कारण से, इस रूहानियत के कारण से पुराने स्वभाव संस्कार होते हुए भी अपने अंदर कभी भी वो ना इमर्ज हुए और ना ही दूसरों के भी इमर्ज होने दिए। बाबा के सामने अगर कोई भी अपने लौकिक संस्कारों के वश होकर के आता था तो बाबा की अलौकिकता की शक्ति ऐसी थी जो उसके भी सामने वाले के भी वो संस्कार तुरंत ही मर्ज हो जाते। ये है सच्चा कल्याण। सच्चा कल्याण या फ्राकदिल बनना कोई स्थूल वस्तु का दान देना नहीं है, लेकिन गुणों का दान देना है, अलौकिकता का दान देना है। दूसरे के पुराने स्वभाव संस्कार एक सेकंड में भले ही अल्पकाल के लिए ही हमारे सामने आते ही लेकिन समाप्त हो जाएं। तो ऐसी प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा ने की। यही है सच्चे रूप में ब्रह्मचारी बनना, अर्थात ना हम अपने लौकिक स्मृति और ना ही अपनी लौकिक दृष्टि को हम इमर्ज होने दें, अपितु सामने वाले की भी स्मृति को, दृष्टि को, व्यवहार को, मंशा को, वाणी को, कर्मणा को हम अलौकिक और रूहानी बनाते जाएं। ओम शांति।